आज है वीडियो नंबर 3 इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इसमें हम टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 6 है, टेस्ट ऑफ योर नॉलेज का। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले कंपनी ए है, ए ने एक्वायर किए हैं 70% ऑफ कंपनी एस ऑन जनवरी फर्स्ट जनवरी को कंपनी ए ने 70% स्टेक ले लिया कंपनी एस में फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹5 मिलियन। 5 मिलियन मतलब कितना हो गया? 50 लाख। 50 लाख रुपए का उसने क्या किया? शेयर कर लिया, 70% शेयर कर लिए ए ने एस में। एंड कंपनी इंटेंड टू रिकॉग्नाइज एनसीआई एट ए प्रोपोर्शनेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स। जैसे मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बताया था कि एनसीआई रिकॉग्नाइज करने के 2 मेथड होते हैं, फेयर वैल्यू और पीएसएनए। तो इसने कौन सा मेथड चूज किया? पीएसएनए मेथड, जिसमें हम जो नेट असेट्स की फेयर वैल्यू है उसको हम एनसीआई के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो वैल्यू आती है उस पर हम एनसीआई को मेजर करते हैं। With the assistance of suitability qualified valuation professional, a measure the identifiable net asset। उसने कंपनी ने क्या किया? एक क्वालिफाइड वैल्यूएशन प्रोफेशनल को लगाया और पता करी कि उस कंपनी एस की जो कंपनी एस, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? असेट्स ऑफ बी। या तो इन्हें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ना गलती करी है, इसे मिस प्रिंट है। या तो यहाँ पे इनको बी नहीं लिखना चाहिए था, एस लिखना चाहिए था, या यहाँ पर इनको बी लिखना चाहिए था। तो आप यहाँ पर मान के चलो कंपनी एस की जगह पर कंपनी बी था ये, एट ए वैल्यूएशन ऑफ 10 मिलियन, यानी कि 10 लाख। सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको 5 मिलियन बताया था ना। हाँ, तो 50 लाख हो गया। और जो नेट असेट है आपकी कितनी आई है? 10 मिलियन की आई, यानी कि 1 CR। 1 CR की आपकी नेट असेट्स है जो कंपनी बी की है। कंपनी बी की जो नेट असेट्स कंपनी ए के पास आने वाली हैं वो 1 CR की है। एक कंपनी ए परफॉर्म रिव्यू एंड डिटरमाइन दैट बिजनेस कॉम्बिनेशन डिड नॉट इंक्लूड एनी ट्रांजेक्शन cost that did not include any transaction that should be accounted for separately from the business combination। ठीक है, कंपनी ने बोला कि हमारे पास ऐसा, उन्होंने रिव्यू और डिटरमाइन किया कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं जिसको हमें सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़े। तो इस केस में आपको क्या करना है? स्टेट करना है वेदर द प्रोसीजर फॉलो बाय ए इज अ रिजल्टिंग मेजरमेंट आर एप्रोप्रिएट और नॉट। ठीक है, तो कंपनी ए जो प्रोसीजर फॉलो कर रही है वो तो ठीक ही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला? आल्सो कैलकुलेट बार्गेन परचेज इन द प्रोसेस। बार्गेन परचेज कैसे निकलता है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? परचेज कंसिडरेशन, पीसी चाहिए होता है। इसमें आप एनसीआई ऐड कर देते हो और इसमें से आप लेस करते हो नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स। तो ये आपका क्या आता है? गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, जिसको हम बार्गेन परचेज भी बोलते हैं। ठीक है, बार्गेन परचेज मान लो। अगर नेगेटिव आएगा तो बार्गेन परचेज आएगा और पॉजिटिव आएगा तो गुडविल आएगा। तो इसमें आपको परचेज कंसिडरेशन कितना दिया गया है? 50 लाख। एनसीआई की वैल्यू उन्होंने बोला प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालेंगे, तो प्रोपोर्शनेट मेथड से एनसीआई की वैल्यू निकाल लो आप। 1 CR इंटू 30%, तो यानी कि 30 लाख आ गया। और नेट आइडेंटिफाइबल असेट जो आपके पास आए वो कितने के आए? 1 करोड़ के। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? राउंड में चल रहा है सब कुछ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी ऐसे ही ले लिया। तो यहाँ पर जो अब नेगेटिव आया तो बार्गेन परचेज यहाँ पर कितना आया? -20, 20 लाख का बार्गेन परचेज हुआ कंपनी ए को, मतलब 20 लाख का फायदा हुआ उसको। अब इसका आईसीआई का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। Amount of B's identifiable net asset exceeds the fair value of consideration transfer plus fair value of NCI in the B, resulting in the initial indication of gain on bargain purchase, and accordingly A review the procedure it is used to identify and measure net identifiable assets acquired to measure fair value of both NCI and consideration transfer, and to identifying transactions that were not part of business combination।
तो इन्होंने फिर बाद में बताया कि बार्गेन परचेज कैसे निकलेगा। फॉलोइंग दैट रिव्यू ए कंक्लूड दैट प्रोसीजर फॉलोड एंड रिजल्टिंग आर वर अप्रोप्रिएट। तो इनका जो प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया वो तो अप्रोप्रिएट है। उसके बाद इन्होंने एनसीआई को वैल्यू सॉरी बार्गेन परचेस कैलकुलेट किया। तो बार्गेन परचेस मैंने भी 20 लाख का बताया था, इन्होंने भी 20 लाख का बताया। इनका थोड़ा सा तरीका अलग है, इन्होंने नेट असेट्स को ऊपर ले लिया और बाकी जो दोनों कॉम्बिनेशन थे यानी कि परचेस कंसिडरेशन और एनसीआई को उन्होंने नीचे लिया है। लेकिन आंसर हमारा मैच कर रहा है इनसे। 20 लाख रुपए का हमारा भी बार्गेन परचेस आ रहा था, इनका भी बार्गेन परचेस आ रहा है। नो, दिस इज ए बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू हो गए। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां पर हम इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने की कोशिश। 7 नहीं, 7 तो छोटा है, आप खुद कर लेना। मैं ट्राई करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवाने का। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं इस पर लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा फिर।